अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें इसका इंट्रोडक्शन था, जो पार्ट 1 है वो आप आगे पहले देख सकते हैं। उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आगे से हम यहीं से शुरू करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के हम नाम बार बार सुनेंगे, जिसको कहेंगे एड्रिनर्जिक और दूसरे को कहेंगे कॉलिनर्जिक। तो एड्रिनर्जिक और कॉलिनर्जिक इसकी आपको भी समझ आती जाएगी जैसे जैसे मैं इनकी आपको प्रोडक्शन बताऊंगी। बस आप ये बात जहन में रखें कि जहाँ जहाँ भी एड्रिनर्जिक का नाम आएगा तो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होगा हमारा नॉर एपिनेफ्रीन, और जहाँ भी कॉलिनर्जिक की बात आएगी तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइल कोलिन। ये नॉर एपिनेफ्रीन है और ये एसिटाइल कोलिन है। तो किस तरह आगे समझते हैं। एड्रिनर्जिक में न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रीन, कॉलिनर्जिक में है एसिटाइल कोलिन। आगे देखिए, डायग्राम से समझाती हूँ। ये दो हमारे पास नर्व्स हैं, ठीक है, और इस नर्व के ये नर्व टर्मिनल, इसको नर्व टर्मिनल कहेंगे, ठीक है। ये दो हमारे पास नर्व्स हैं, ये एक नर्व टर्मिनल है और ये एक नर्व टर्मिनल है। हमारे पास यहाँ से मैसेज आता है नर्व की स्टार्टिंग से नर्व इम्पल्स हमारे पास आती है, नर्व इम्पल्स जाती है अंदर, ठीक है, और इस नर्व इम्पल्स ने मैसेज यहाँ इस दूसरी नर्व तक पहुँचाना है। तो वो मैसेज किस तरह पहुँचेगा, वो इस तरह पहुँचेगा कि हमारे पास इधर रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। ये रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे, जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, चाहे वो एसिटाइलकोलिन है चाहे वो नॉरएपिनेफ्रीन है, वो न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तभी जब वो बाइंड करेगा तभी ये वाला मैसेज जो है इस नर्व से इस नर्व तक पहुंचेगा और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर का तो आपको पता चल गया कि किस केस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करना है। अब दो टर्म्स और हैं, कोलिनोसेप्टर्स और एक है एड्रीनोसेप्टर्स, ठीक है। कॉलिनर्जिक के केस में कॉलिनोसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक के केस में एड्रीनोसेप्टर्स, ठीक है। हमारे पास इसी तरह सेम ही दो नर्व्स हैं, ठीक है, इधर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये हमारे पास अगर एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसी वक्त में अगर एग्जांपल ले लें, अगर न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास अभी एसिटाइलकोलिन है तो हमारे जो इधर रिसेप्टर्स के साथ जो बाइंड करेगा तो इन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे कॉलिनोसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन किसका न्यूरोट्रांसमीटर है, कॉलिनर्जिक सिस्टम का, ठीक है, तो हम कहेंगे इसको कॉलिनोसेप्टर्स। और एड्रीनर्जिक के केस में अगर न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रीन है तो हम उन रिसेप्टर्स के साथ जब बाइंड करेगा तो उनको क्या बोलेंगे, एड्रीनोसेप्टर्स, ठीक है। ये तो समझ आ गई। अब आगे देखिए, दो तरह के सिस्टम्स हमने पीछे पढ़े हैं कि सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, दोनों ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। तो सिंपैथेटिक वो सिस्टम है जिसमें आपको एक उम्मीद है या वो बहुत नर्वसनेस है या डेलिकेट किस्म का सिस्टम, जब हमारे अंदर ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ हमारे पास होप या डेलिकेट कंडीशन हो तो हम उसको कहेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो गया है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक बिल्कुल ही उल्ट है उसका, वो है रिलैक्सेशन, मतलब स्मूथ कीन, कोई मतलब इस तरह का एंजाइटी स्टेट नहीं होगा उसमें, ठीक है। रिलैक्स स्टेज को कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ एएनएस, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है, नॉरएपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलिन। अब इनकी हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, इनका स्टोरेज, इनका रिलीज। सबसे पहले हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रीन, इनके पास 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें आती है सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज। अब कोई भी ड्रग है, अगर हमारा एसिटाइलकोलिन सबसे पहले सिंथेसाइज होगा, ठीक है, फिर वो स्टोर होगा, फिर वो रिलीज होगा। अब कोई भी ड्रग है, सपोज कोई भी ड्रग है, ठीक है, वो ड्रग आके एसिटाइलकोलिन को रिएक्शन को अगर स्टॉप करना चाहती है या उसका कोई भी एक्शन को एंटागोनाइज करना चाहती है तो वो क्या करेगी, या तो वो ड्रग जो है सिंथेसिस को ब्लॉक करेगी, या तो वो ड्रग है स्टोरेज पे एक्ट करेगी, या तो वो ड्रग है रिलीज स्टेप पे एक्ट करेगी, ताकि किसी भी तरह से एसिटाइलकोलिन का एक्शन रुक जाए या एंटागोनाइज हो जाए या एगोनाइज हो जाए या समराइज हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज और किस तरह से वो अपने सब्जेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके मैसेज दूसरी नर्व तक पहुंचाती है, ठीक है। देखते हैं। अब जैसे ये है मेरे पास, मैंने इधर ड्रॉ किया है, ये एक नर्व है और ये एक नर्व है। इस नर्व पे हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन ने यहाँ आके
बाइंड करना है तो मैसेज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एसिटाइल कोलिन है हमारे पास, तो मतलब हमारे पास सिस्टम कौन सा हुआ है, कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, ये कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज देखते हैं और इसका एक्शन देखते हैं किस तरह ये मैसेज को आगे तक लेके जाता है। ये हमारे पास दो नर्व्स हैं। ठीक है, ये नर्व के टर्मिनल्स होते हैं, नर्व के टर्मिनल्स, ये भी नर्व का टर्मिनल है। ठीक है, अब हमारे पास इधर से नर्व इम्पल्स ने आना है। ठीक है, ये हमारी आ रही हैं नर्व इम्पल्सिस। ठीक है, नर्व इम्पल्स ने आना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले एसिटाइल कोलिन को सिंथेसाइज करवाना पड़ेगा। ये हमारा प्रोसीजर होगा सिंथेसिस का। ठीक है, क्या होगा, सिंथेसिस का प्रोसीजर होगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास इस नर्व में ये हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज, ये माइटोकॉन्ड्रियाज है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रियाज के पास ऑलरेडी एसिटाइल को ए है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन किससे मिलकर बनाता है, एसिटाइल को ए प्लस कोलिन। कोलिन हमारे पास नर्व के बाहर ही पड़ी रहती है, वो इनवर्ड ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं इनके पास एसिटाइल को ए पहले से प्रेजेंट है इनके सरफेस या इनके पास। और तो जब ये एसिटाइल को ए कोलिन से कंबाइन होगा तो एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस होगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन बनना होगा, एसिटाइल को ए कोलिन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कोलिन हमारे पास अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करके कोलिन एसिटाइल कोलिन बना देगी। ये है एसिटाइल कोलिन। यहाँ तक तो ये सिंथेसाइज हो गया। आगे देखिए, ये सिंथेसिस का प्रोसीजर है। अब आगे होगा स्टोरेज का। स्टोरेज कैसे होगा, हमारे पास कुछ होते हैं वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर्स, इसको हम वैट भी कहते हैं, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन को एक वेसिकल में स्टोर कर देंगे। इसके ऊपर ये भी होंगे, ये इनको हम वैट ही कहेंगे। ये ट्रांसपोर्टर्स हैं वेसिकल के जो एसिटाइल कोलिन को इस वेसिकल में स्टोर रखेंगे। ठीक है, ये तो स्टोर हो गया, मतलब ये छोटा सा प्रोसीजर है। पहले सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद स्टोर हुआ वैट की मदद से। अब होगा रिलीज। रिलीज प्रोसीजर थोड़ा ट्रिकी है, उसको ज़रा देखिए, आसान ही है वैसे, समझ आ जाएगा आपको। अब रिलीज होने के लिए हमारे पास दो प्रोटीन्स हैं, एक है वी प्रोटीन, ठीक है, एक है टी प्रोटीन। ठीक है, ये वी प्रोटीन हमारे पास, वी से नाम से पता लग रहा है वेसिकल के आउटसाइड प्रोड्यूस है। ठीक है, ये वेसिकल के यहाँ पे है, ये वी प्रोटीन है। और जो हमारे पास टर्मिनल पे है, नर्व का टर्मिनल है ना ये, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है इसको हम कहेंगे टी प्रोटीन और ये वी प्रोटीन। ठीक है, अब टी प्रोटीन और वी प्रोटीन को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कैल्शियम हो। कैल्शियम हमारी इस नर्व है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, कैल्शियम के चैनल ओपन करते हैं। और कैल्शियम चैनल को कैसे पता लगा कि उनको ओपन होना है, वो क्या होगा, जब नर्व इम्पल्स अंदर आ रही होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नर्व इम्पल्स के अंदर आने से पहले एसिटाइल कोलिन का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस हो चुकी होगी, स्टोर भी होगी, तो नर्व इम्पल्स जब तक यहाँ पहुँचेगी तो हमें उससे पहले इसको रिलीज़ करवाना होगा। तो नर्व इम्पल्स जब यहाँ तक आएगी तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वो ओपन होंगे कैल्शियम अंदर आ जाएगा। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो वी प्रोटीन और टी प्रोटीन आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करके क्या होगा, यही वाला जो वेसिकल है एसिटाइल कोलिन का, वो यहाँ पे टर्मिनल के साथ एक मेम्ब्रेन के साथ फोल्डिंग बना लेगा। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इसी तरह ये एसिटाइल कोलिन वेसिकल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव होगी और एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा। समझ आई, जब कैल्शियम आएगा ये इंटरेक्ट करेंगे दोनों प्रोटीन्स, तो एसिटाइल कोलिन इस टर्मिनल के साथ आगे लग जाएगा। ठीक है, और यही वेसिकल की मेम्ब्रेन, टर्मिनल की मेम्ब्रेन वेसिकल के साथ फोल्ड होके एसिटाइल कोलिन जो है वो बाहर निकाल देगी। ये एसिटाइल कोलिन हमारे पास बाहर आ गया और फिर ये अपने इन रिसेप्टर्स, जो दूसरी नर्व के जो रिसेप्टर्स हैं इनके साथ आके एसिटाइल कोलिन ने बाइंड कर लिया। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ तो उन्होंने अपना मैसेज, जो यहाँ से नर्व इम्पल्स आ रही थी, वो यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र कह लें, ट्रांसमिटेड कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है,
तो क्या हुआ, पहले आपको समझ आ गई, ये पहले सिंथेसाइज हुआ एसिटाइल कोलिन, फिर स्टोर हुआ एसिटाइल कोलिन, फिर रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन और बाइंड कर गया अपने रिसेप्टर से। यहाँ तक एसिटाइल कोलिन जिस तरह से सिंथेसाइज हुआ, स्टोर हुआ, रिलीज हुआ है, समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह ये कोलिनर्जिक सिस्टम का था न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एड्रिनर्जिक का न्यूरोट्रांसमीटर, वो जो है नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन की भी 3 स्टेजेस हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।